अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं अनस्टेबल वॉक इन ओल्ड एज। बूढ़े बंदे तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ना अपनी फैमिली में, और हमने ये भी नोटिस किया होगा कि एज के साथ साथ स्टेबिलिटी, वॉकिंग के दौरान स्टेबिलिटी कम होती जाती है। अच्छा, ये अभी की बात नहीं है, सेंचुरीज़ एंड सेंचुरीज से। तो अगर आप एंशिएंट टाइम में चले जाएं तो आपने पढ़ा होगा बूढ़े लोग जब बूढ़े हो जाते थे तो वो स्टिक लेते थे। तो स्टिक वाज एक्चुअली बिकॉज दे लूज़ देयर स्टेबिलिटी, अपनी वॉक चलने के लिए उनको स्टेबिलिटी नहीं होती थी तो वो लड़खड़ा जाते थे, तो वो स्टिक यूज़ करते थे। ये एंशिएंट टाइम से चल रहा है, हज़ारों सालों से ये चल रहा है। तो ये चीज़ इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में ये बिलीव करते हैं कि जी मैं बूढ़ा तो हो गया हूँ लेकिन मुझे स्टिक की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि मैंने अगर स्टिक यूज़ करनी शुरू कर दी तो लोग मुझे कहेंगे लो जी ये तो बूढ़ा हो गया। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो पेशेंट्स क्लिनिक में आके बताते हैं अच्छा जी जनाब आप स्टिक क्यों नहीं यूज़ करते हैं? नहीं मुझे ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, आप चलते कैसे? चल लेते हैं वैसे। हाँ, बस कभी मैं दीवार को पकड़ लिया, कभी टेबल को पकड़ लिया। अब इमेजिन करें ना, जो एक बंदा घर के अंदर वॉक नहीं कर सकता है बग़ैर किसी चीज़ को पकड़े, वो बंदा स्टेबल है? घर के बाहर बग़ैर सहारे के चले? नहीं है ना। तो इसलिए ये कंसेप्ट, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि किस वक्त आपको ज़रूरत है स्टिक की या वॉकिंग फ्रेम की, किस वक्त ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि मैं कहूँ कि 60 साल की उम्र के लोग स्टिक यूज़ करें, 50 साल की उम्र के बाद लोग स्टिक यूज़ करें। कोई रेड लाइन नहीं है कि ये एज है और इसके बाद आप ये स्टार्ट करें, ऐसी कोई बात नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे। कुछ लोग यंग एज में फ़िज़िकली फ़िट नहीं होते हैं तो उनको यूज़ करनी पड़ती हैं वॉकिंग एड। कुछ लोग 70 साल 80 साल के होते हैं, 80 साल के 70 साल के हो बगैर किसी एड के चल सकते हैं। कुछ लोगों को ब्रेन प्रॉब्लम। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये अनस्टेडी वॉक क्यों, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो हम यही कह रहे हैं ना कि ओल्ड एज है, ओल्ड एज की वजह से आपका सेरिबेलर इफेक्ट, सेरिबेलम ब्रेन का जो पार्ट है वो बैलेंस को कंट्रोल करता है, तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है एज फार एज एज कंसर्न, एजिंग के साथ। दूसरा ये कि किसी को वैसे ही ब्रेन का प्रॉब्लम हो, किसी को हेड इंजरी हुई हो यंग एज में, या किसी को स्ट्रोक हुआ हो जिसको CVA कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, या स्ट्रोक हुआ हो जिसको फॉलेज हुआ हो, उर्दू में अगर कह दें फॉलेज हो, तो वो ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, तो मसल्स और न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं और वीक हो जाते हैं। और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, आपके फ्रैक्चर हो, आपके हिप का फ्रैक्चर हो, आपकी लिम्स का लेग्स का फ्रैक्चर हो जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड ना करता हो, चलते हुए आप लड़खड़ाते हों, ठीक है जी। और वर्टाइगो है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कि ये किस वजह से आप लड़खड़ाते हैं जब आप चलते हैं, क्या वजह है। तो पहले हमने उसको ट्रीट करना होता है, ठीक है जी। लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी वजह से अगर आप लड़खड़ाते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि यू हैव टू यूज़ वॉकिंग एड। आपको स्टेबिलिटी के लिए कुछ वॉकिंग एड चाहिए, चाहे वो आपकी स्टिक हो, वॉकिंग फ्रेम हो, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है जी। वॉकिंग एड क्या प्रोवाइड करती है, क्यों स्टिक अगर आप लें तो क्या उसका फ़ायदा क्या है। एक फ़ायदा तो ये है कि जो वेट होता है ना बॉडी का वेट हो, या आप कोई वेट कैरी करें, उठाएं वज़न, बायोमैकेनिकली ये वेट की जो फोर्सेस हैं ये जाती हैं आपकी स्पाइन से, कमर की हड्डी से हिप में, हिप से नी में, नी से एंकल में, एंकल से फुट, और फिर ज़मीन में ये फोर्सेस इस तरह डाइवर्ट करती हैं। तो अगर तो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठाएं, या आपका वज़न ज़्यादा है नॉर्मल से, ओबीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मॉर्बिड ओबीज़ हैं, तो ये सारी फोर्सेस इसी थ्रू से जाएंगी, इसी पैटर्न से जाएंगी। तो आपको बहुत से लोगों को देखा होगा कमर में दर्द होता है, या हिप्स में, या नीज़ में, या फीट में, एंकल्स में पेन होता है, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, ये एक रीज़न हो सकती है इसकी। जब आप वॉकिंग स्टिक लेते हैं तो आपके जिस्म का 30% वेट, 30, अगर आपका 100 किलो वज़न है तो 30 किलो वज़न आपका स्टिक से बाहर चला जाएगा।
30 किलो वज़न आपकी स्पाइन, हिप और नी से नहीं जाएगा। तो इसीलिए जिन लोगों को हिप का आर्थराइटिस होता है, गंठिया होता है हिप का या नी का गंठिया होता है, उन लोगों को मैं एज ऑर्थोपेडिक सर्जन एडवाइस करता हूं कि आप स्टिक लिया करें, क्योंकि आपकी बॉडी का 30% वेट बाहर चला जाएगा, यहाँ से वेट कम जाएगा तो आपका पेन भी कम हो जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरी, आपको सपोर्ट मिल जाती है। जब आप चलते हैं, कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई है, आपको गिरने का खदशा है, आपके पास एक सपोर्ट है, आप अपने आप को सहारा दे सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको इंस्टेबिलिटी है, आप वॉकिंग फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी 4 टांगें होती हैं, वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी और प्रिवेंट करना होता है कि आप गिरे नहीं, क्योंकि ओल्ड एज में गिरना जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। चाहे वो आप बाथरूम में गिर जाएं या आप वैसे ही चलते हुए ट्रिप ओवर हो जाएं, गिर जाएं, तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो हिप बोन के फ्रैक्चर के होते हैं। उसके बाद रिस्ट का फ्रैक्चर होता है, ये कॉमन है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, अच्छा, ये हिप बोन फ्रैक्चर्स आफ्टर फॉल ओल्ड एज में, ये पाकिस्तान में कॉमन नहीं, पूरी दुनिया में कॉमन है, पूरी दुनिया में। तो इसके लिए हम एज आर्थोपेडिक सर्जन, मैं हमेशा इंग्लैंड में भी लोगों को एडवाइस करता था कि आप बैठ के शावर लें। आप शावर के अंदर वो मैट्स मिलती हैं प्लास्टिक की, जो कि स्लिप नहीं होने देती हैं, जो स्टेडी रहती हैं, उसके ऊपर खड़े होकर आप लें। आप जब टॉयलेट यूज़ करते हैं, टॉयलेट के साथ हैंडल होना चाहिए, उसको पकड़ के आप खड़े हों टॉयलेट करने के बाद, ताकि आपको चक्कर ना आए और आप गिर ना पड़े। तो ये सारी प्रिकॉशंस मैं एज आर्थोपेडिक सर्जन अपने लोगों को इंग्लैंड में भी बताता था, यहाँ भी बताता हूँ। यहाँ पे ज़रा लोग वही, जैसे मैंने शुरू में बात की है, लोग समझते नहीं जी, लोग ये समझें कि मैं बूढ़ा हो गया। भैया, लोगों की फ़िक्र मत करें, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप गिर गए तो फिर आप ऑपरेशन थिएटर में आ जाएंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस आपने अपॉइंटमेंट लेनी है या डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।